हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू टारगेट कोचिंग क्लासेस। न्यू टारगेट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन के काफी मेथड बताए गए हैं। आज हम इलेक्ट्रॉन के माध्यम से भी ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानने का प्रयास करेंगे, आवेश के माध्यम से और परमाणु के माध्यम से भी हम सीखेंगे। तो आइए आप लोग हेडिंग लगाइए ऑक्सीकरण, हेडिंग लगाइए ऑक्सीकरण। साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का निकलना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का निकलना, इन दोनों क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का होना ऑक्सीकरण कहलाता है। आपको ध्यान देना है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कार्बन है और कार्बन में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? CO2। ध्यान दें आप, देखिए ऑक्सीकरण में केवल आपको देखिए, आप दोनों में ऑक्सीकरण और अपचयन में केवल एक ही बात को ध्यान देना। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन को लेना है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना है। अगर आप ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं इसका मतलब ऑक्सीडेशन, या आप ऑक्सीजन को ग्रहण करिए या हाइड्रोजन को निकाल दीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं NH3। क्या NH3 के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। अगर हम इसमें क्या करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा? N2 प्लस H2। हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। H2 यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 3। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर कोई भी जुड़ रहा है तो कहाँ जुड़ेगा? एरो के लेफ्ट साइड। देखिए ऑक्सीजन, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ के CO2 बना दिया। अगर देखिए जो निकलेगा राइट साइड से निकलेगा। देखिए NH3 था, अमोनिया से क्या हो गया? हाइड्रोजन बाहर निकल गया, बचा क्या? N2। तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, इन दोनों क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का होना ऑक्सीकरण कहलाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ऑक्सीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप लोग हेडिंग लगाइए अपचयन, रिडक्शन। क्या बोलेंगे? अपचयन को रिडक्शन बोलेंगे, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन। यहां लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। अपचयन में आप ध्यान देंगे, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना। इस बार ध्यान देंगे, उसका जस्ट उल्टा होगा। हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का निकलना, इन दोनों क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का होना अपचयन कहलाता है। क्रिया का होना अपचयन कहलाता है। आपको हम देखिए, आप सीधे एग्जांपल ले लीजिए। हमारा एग्जांपल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से ये दोनों को हम डिसोसिएट करेंगे तो कार्बन और प्लस ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है? बाहर। देखिए CO2 से क्या हो गया? ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है और दूसरा का हाइड्रोजन ऐड करना है। अगर हम इसमें देखें Cl2,
क्लोरीन ले लीजिए और उसमें अगर हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तब क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा। कितने मालिक्यूल, 2। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जा रहा है। अगर आप ध्यान दें इधर क्या, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इन दोनों क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। हमें उम्मीद है कि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आइए हम देखिए जो हमारे लिए सबसे उपयोगी है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब वहां से देखिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर, आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन की परिभाषा, ऑक्सीकरण व अपचयन की परिभाषा। ध्यान दीजिए, आप हेडिंग डालिए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी परमाणु अणु अथवा आयन में, किसी परमाणु अणु अथवा आयन में, किसी परमाणु अणु अथवा आयन में से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। आप ध्यान दें, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम। क्या है, सोडियम। इलेक्ट्रॉन का निकलना, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सपोज कि हमारे पास क्या है, आयरन 2+ है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, या फिर 3+ हो जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। आप सपोज करिए पहले यहाँ पर क्या था, इसके एटॉमिक नंबर 11 था, मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन बचे कितने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10। तो आप ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ज्यादा से कम। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ज्यादा से कम। अगर इलेक्ट्रॉन, देखिए आपको यह ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा से कम हो रहा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा से कम होगा तब क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिए, आयरन वाली केस में देख लीजिए, Fe का होता है 26 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। इस टाइम इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 24। और यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 23। देखिए इलेक्ट्रॉन 24 से कहाँ जा रहा है, देखिए 24 से जा रहा है 23। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ज्यादा से कम। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम होगा तब बोला जाएगा ऑक्सीकरण। और इसमें आपको ध्यान देना, चार्ज, अगर चार्ज देख के हमको कैसे पता चलेगा, चार्ज से हमको कैसे पता चलेगा। देखिए चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज यहाँ पर नहीं था और चार्ज देखिए आ गया, इसका मतलब चार्ज क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर क्या होगा 3। चार्ज क्या हो रहा है, अगर हम चार्ज देख के देखिए पहचानेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ज्यादा से कम। तो चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज हमारा क्या हो रहा है, कम से ज्यादा। अगर कम से ज्यादा हो रहा है तब भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने थे, चार्ज था 2+, हुआ कितना 3+। यहाँ चार्ज कुछ भी नहीं, न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ आ गया 1+। तो चार्ज क्या होगा, कम से ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा से कम। इनके माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं। आइए हम अपचयन को देख लेते हैं। आपको चयन परिभाषा लिखिए जिससे आपको नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो। किसी परमाणु अणु अथवा, किसी परमाणु अणु अथवा आयन, किसी परमाणु अणु अथवा आयन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, Fe3+, Fe3+ है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, Fe3+ है। Fe3+ में क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा,
2+ हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ध्यान से आप देखिए, जब Fe हमारा 3+ है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, हमारा क्या न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है 26 में से 3 निकल चुके हैं, मींस बचा कितना 23, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो यहाँ पर आ गया कितना 26 में से तो निकल गया, बचा कितना 24। देखिए अब इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन 23 था, यहाँ पर हुआ कितना 24 हो गया, 23 से कहां चला गया 24। अगर हम देखें ट्रिक के माध्यम से तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कम से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कम से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा रिडक्शन। अगर हम चार्ज देखें, अगर आप क्या देखते हैं चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज यहां पर क्या था देखिए 3+ था, हो गया कितना 2, जब 3 से 2 हुआ तो देखिए चार्ज क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, नहीं चार्ज रिमूव हो रहा है, इसका मतलब चार्ज क्या हो रहा है ज्यादा से कम, क्या हो जाएगा रिडक्शन। आपको ध्यान देना है, अपचयन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम अपचयन को बोल देते हैं रिडक्शन, इंग्लिश में हम बोलते हैं रिडक्शन। आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना है। देखिए चार्ज अगर देखेंगे तो रिड्यूस, रिडक्शन से आप देखेंगे तो रिड्यूस मींस क्या होता है हटाना, रिड्यूस मींस क्या होता है हटाना। हम क्या करेंगे, अगर चार्ज हट रहा है तो रिडक्शन मींस अपचयन हो जाएगा। देखिए चार्ज क्या हो रहा है हट रहा है, देखिए 3+ से कितना हो गया 2, मतलब क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो रिडक्शन में क्या होगा चार्ज रिड्यूस होगा, रिडक्शन में क्या रिड्यूस होगा चार्ज, इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन होगा उसमें क्या होगा चार्ज गेन करेगा, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर अगर रिड्यूस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन में क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन में चार्ज क्या कर रहा है कम से ज्यादा, मींस क्या कर रहा है कम है, मतलब गेन कर रहा है, क्या होगा चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है क्या करेगा गेन करेगा, ठीक। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को शायद कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हम आपको परमाणु के माध्यम से भी बता दिए हैं और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से भी बता दिए हैं। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा जिससे आपको आने वाले चैप्टरों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।